एक ईओ अधिकारी के मनमानी के वजह से भाई हम मानते हैं कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और भाई कहाँ शिक्षक की हत्या हो जाती है, जरा बताइए तो। बिहार में शिक्षक भी है ना, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसकी हत्या कहाँ होती है? उसको बॉडीगार्ड की जरूरत कहाँ होती है? लेकिन ईओ अधिकारी को बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों होती है? उससे भी इनका मन नहीं भरता है। तो 2-4 साल में ये लोग हो जाते हैं करोड़पति अरबपति। तब तो शिक्षक भी बोलेंगे कि हमें भी बॉडीगार्ड दीजिए, हमारा भी जान का खतरा है। आप आटा खरीदिए तो टैक्स, हम खाना खाइए तो टैक्स, चावल खरीदिए तो टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अभी ना हाल में देखिए, बस इतना सोना, इतना रुपया देख करके आंख चुन रहा था। यही जनता का पैसा लूट करके बीबी बाल बच्चा ऐश करता है। नमस्कार, देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन, और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा। हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, इनकी हत्या के बाद जिस तरीके से मामला तुल पकड़ा, और तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो कर्मचारी थे, उसके बाद ये पटना में धरना प्रदर्शन किए और सरकार ने इन लोगों के लिए एक सिस्टम ला दी, यानी कि आर्म्स लाइसेंस ले लीजिए और बॉडी गार्ड भी मिलेगी। मैम, इस खबर को आप कैसे देखती हैं कि सम्राट सरकार जिस तरीके से ये घटना घटी? ये बहुत गलत है। तो क्या आम आदमी के टैक्स का पैसा एक अधिकारी, मतलब क्या, एक ऐसा अधिकारी जिसपे आप देखिए उठा करके कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा लगातार लगता है और करोड़ों की संपत्ति उनके घर से निकलती है। ऐसे अधिकारी को आप एक गार्ड दे रहे हैं। ये एक तो 75 से 1.25 लाख की नौकरी है, उससे भी इनका मन नहीं भरता है। तो 2-4 साल में ये लोग हो जाते हैं करोड़पति अरबपति। दूसरी बात कि एक आदमी पे एक बॉडीगार्ड, और उस बॉडीगार्ड का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। ये सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? आम जनता से लाएगी। ये गलत है। आज अगर ईओ अधिकारी इस हक को ले रहे हैं, कल को भाई आपने देखा है क्या किसी, तब तो शिक्षक भी बोलेंगे कि हमें भी बॉडीगार्ड दीजिए, हमारा भी जान का खतरा है। तो शिक्षक के लिए नहीं है, नहीं, ऐसे तो टीचर के लिए नहीं है। तब तो हर डिपार्टमेंट में लोग कहेंगे कि हमको एक बॉडीगार्ड और आर्म्स लाइसेंस दीजिए। और तो और देखिए, जनता के पैसे के, चूंकि देखिए बिहार में तो गरीबी है ना। अभी देखिए डस्टबिन का घोटाला हो गया। डस्टबिन को लेके देख लीजिए, हम पूरा गूगल सर्च किए, 15,000 का हमको डस्टबिन नजर नहीं आया। हाईटेक अगर डस्टबिन की बात करूँ तो वो कहीं नजर नहीं आएगा आपको। हाँ, जो गीला और गीला कचरा को सूखा कर दे, उसको इतना उसमें पावर हो, उस तरीके का डस्टबिन तो नजर नहीं आया। लेकिन मैम, अगर कोई अधिकारी की जान खतरे में है और सरकार जो है चिंता करती है, शुभचिंतक है सरकार, क्योंकि किसी की जान चली जा रही है, तो उसको लेकर अगर सरकार अपनी नीति बदल रही है, आर्म्स लाइसेंस दे रही है, तो फिर इसमें बाकी लोगों के सवाल आएंगे। जिस तरीके से पत्रकार हो गए या फिर तमाम ऐसे बिजनेसमैन हैं, उनके घर पे भी चोरी हो जाती है। पत्रकार को तो देखते भी नहीं है। पत्रकार तो अपना जान जोखिम में डाल करके सरकार की हर अच्छी चीजों को भी दिखाता है, बुरी चीजों को भी दिखाता है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? लेकिन आप ये बात देखिए ना कि एक ईओ अधिकारी के मनमानी के वजह से भाई हम मानते हैं कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो जान क्यों गई? लोभ का कारण होगा। उस जगह पे कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखने को मिल रही होगी। ये जांच का विषय होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक झुंड आया, उसने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, तभी काम करूंगा जब हमें एक बॉडीगार्ड मिलेगा, लाइसेंसी पिस्टल मिलेगी, तो भाई हमको बंदूक मिले ताकि हम दूसरों को डरा दे। मैम, क्या सरकार जो है भीड़ से डर जा रही? क्योंकि मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से ईओ ने हड़ताल किया था, जो जितने भी अंचलाधिकारी सीओ थे, ऐसे या फिर अभी ईओ की? अरे भाई, जो सीओ का बात तो कहाँ माना? नहीं, सरकार नेगोशिएशन के लिए तैयार हुई, कहाँ माना? सीओ तो आज भी सीओ की बात वहीं की वहीं रह गई। सीओ की बात नहीं मानी है भाई। आप शायद आधी जानकारी है, सीओ ने खुद हड़ताल तोड़ा है। हाँ, उनको जो कुछ त्रुटि थी जिसके वजह से, उसके वजह से वो हड़ताल पे थे, तो वो हटा। लेकिन हम सीओ की बात क्यों करें? कल को सीओ भी कहेगा कि हमें एक लाइसेंसी बंदूक चाहिए, हमें एक बॉडीगार्ड चाहिए। तो भाई ऐसे में तो आम जनता का पैसा पानी की तरफ फूक रहा है। एक तो गरीबी में है बिहार सरकार के पास खजाना नहीं है, एक तो कैसे जी रहे हैं वो सब जानते हैं।
और उसमें भी रिक्शा वाला, ठेला वाला, पंचर साटने वाला, आप आटा खरीदिए तो टैक्स, खाना खाइए तो टैक्स, चावल खरीदिए तो टैक्स, टैक्स पे टैक्स, फिर हम जैसे आदमी भी इनकम टैक्स। क्या पुलिसिया विभाग उतनी सख्ती के साथ काम नहीं कर रही है कि क्या पर्सनल तब तो इंस्पेक्टर को भी दे देना चाहिए एगो बॉडीगार्ड। भाई इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उनको भी बॉडीगार्ड देना चाहिए। फिर तो वो हो जाएगा ना नितिन, कि जिस तरीके से अफसरशाही, इसी तरीके से अफसरशाही बहाल हो जाएगी। नगर आयुक्त जो है अपने आप को बचा लेंगे। कोई अगर विधायक और एमपी फोन करेंगे, कोई ईमानदार विधायक और एमपी फोन करेंगे तो कहेंगे भाई हमको तो ये परेशान कर रहा है, अब हमको जीने का मन नहीं कर रहा है, हम सुसाइड कर ले। ऐसा थोड़ी ना होता है, नौकरी करो नहीं तो घर जाओ। इस तरीके से बिहार में अगर एक के बाद एक बॉडीगार्ड सब मांगने लगे हर डिपार्टमेंट में, कल सीईओ मांगने लगे, कल को इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी मांगने लगे, तो जरा सोचिए कि बिहार कहाँ चला जाएगा। ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सरकार एक तरफ राजस्व बचाने, राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जैसे कि ग्रामीण टैक्स लगाने की भी बात करती है और कहती है कि ग्रामीण टैक्स से जो है बिहार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि राजस्व घटने की जो सवाल है, कई लोग कहते हैं कि शराबबंदी का भी असर पड़ता है क्योंकि उससे राजस्व बन नहीं पाता बिहार का। और तमाम नेता से जब बात हमारी होती है तो लोग कहते भी हैं कि राजस्व में कमी है और जो राजस्व में कमी है ना, तो भाई आप कमी ढूंढते हैं कहाँ है? विजिलेंस डिपार्टमेंट को मौका दीजिए, आर्थिक अपराध को मौका दीजिए। ईओ के घर में, इंजीनियर के घर में, एक दो इंजीनियर के घर में छापा लगा के जब करोड़ों मिल सकता है, हाँ भाई करोड़ों मिल सकता है ना। वहाँ एकदम अभी ना हाल में देखिए, बस इतना इतना सोना, इतना इतना रुपया देख करके आंख चुंदरा रहा था, यही जनता का पैसा लूट करके बीबी बाल बच्चा ऐश करता है। तो भाई ये पैसा आप वहां से उठा करके राजस्व में भर्ती कर लीजिए, राजस्व भर सकते हैं। हाँ। परिवहन विभाग तो और भ्रष्ट है, हाँ। वहां तो बड़का चोर सब बैठा हुआ है, क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई, और खुद सम्राट चौधरी जानते होंगे। एक बार परिवहन विभाग के डीटीओ लोगों पर कार्रवाई करवा दीजिए, देखिए उनके घर पे धन संपत्ति ऐसे बरबरा के निकलेगा। फिर राजकुमार की बात करें, योगेश सागर, पंकज कुमार, तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह, ब्रिजेश कुमार, भूषण प्रसाद, श्लोक कुमार, चक्कर आ रहा है। जरा सोचिए। और इन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। अरे तो इसका नहीं मर्डर होगा तो किसका मर्डर होगा? हम तो ये कहेंगे कि भाई किसी का हाई लेगा तो ऑफ कोर्स कोई गुस्से में आके इसका बैंड बजा दिया होगा। तो ऐसे अधिकारी, किसी के बच्चे बीमार हैं, उसके पति से जबरन ठेकेदार के कंठ पे चढ़ करके वो क्या कहते हैं कमीशन वाला खेल खेल रहे होंगे, उसी में से कोई ठेकेदार जो है उसको ठिकाने लगा देता है। अब भाई कहाँ शिक्षक की हत्या हो जाती है, जरा बताइए तो। बिहार में शिक्षक भी है ना, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसकी हत्या कहाँ होती है? उसको बॉडीगार्ड की जरूरत कहाँ होती है? लेकिन ईओ अधिकारी को बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों होती है? पत्नी को एकदम मोटा मोटा सोने का चेन, हाँ, भले रखने के लिए जगह नहीं है तो पत्नी को एकदम महारानी बना देते हैं। साला पैसा नहीं करना पैच, हाँ, मतलब पत्नी को महारानी बना देते हैं। गरीब था हो गया अमीर। ऐसे लोग जो है, ऐसे अधिकारी पर गाज गिरनी चाहिए, ना कि ऐसे अधिकारी पर सरकार को मेहरबान होनी चाहिए। और सवाल है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या फिर नगर आयुक्त को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्या भाई जो आप गार्ड दीजिएगा? नगर आयुक्त है क्या गार्ड दीजिएगा? चलो भाई हम मान लेते हैं डीएम साहब को दे रहे हैं, एडीएम को दे रहे हैं, अब आप दे दीजिए टीचर को गार्ड। तो इनको गार्ड देने की गेस्टेड ऑफिसर ना हो गए तो क्या समझ रहे हैं? सरकार इनके एक तो ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं और सरकार इनकी मनमानी पर उतारू है। ऐसे लोगों को तुरंत निष्कासित करना चाहिए जो ऐसे डिमांड करते हुए नजर आते हैं। तो गार्ड देने के पीछे क्या कारण है उसे जांच करना चाहिए। और हमारे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि किसी भी घटना के पीछे 5 वाई अगर ढूंढते हैं कि 5 कारण ढूंढे कि आखिर क्यों हुआ। अगर किसी ने किसी की हत्या किया तो क्यों किया, उसके पीछे अगर 5 वाई लगाते हैं तो सारे दूध के दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। मैम ने जिस तरीके से कहा कि एग्जीक्यूटिव जो ईओ की हत्या हुई है उसके पीछे उसके गाड़ी में जिस तरीके से
सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसकी जांच करने की जरूरत है कि आखिर उसके गाड़ी में क्या रकम थी, क्या उसका मन डोल गया जिसके वजह से उसने हत्या कर दी। तो इसकी भी जांच बेहद जरूरी है ताकि सारी क्रिस्टल क्लियर हो सके और जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सामने आ जाए और बिहार की जनता, देश की जनता समझ सके कि उसके ऑफिसर जो हैं, उसके लिए जो बनाया गया है अधिकारी, वो कितना ईमानदारी के साथ काम करता है। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।